अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की ये कहानी सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और शायद आप भी अपनी जिंदगी में इल्म की तलाश शुरू कर दें। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था उसका अहमद। उम्र सिर्फ 14 साल। बाप मजदूर था, माँ घर संभालती थी। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। अहमद रोज सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन जब रात होती वो छुपकर एक पुरानी किताब के पन्ने पलटता। वो किताब थी कुरान की तफसीर का एक हिस्सा, जो गांव के मस्जिद के इमाम ने उसे दिया था। एक दिन इमाम ने अहमद से कहा, बेटा, इल्म वो चीज है जो अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर बनाती है। हदीस में है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर सच्चा इल्म चाहिए तो शहर जा, वहां मौलाना इब्राहिम है। उनके पास वो नूर है जो दिल को रोशन कर देता है। अहमद के दिल में आग लग गई। वो घर आया और माँ से बोला, माँ, मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। माँ रो पड़ी। बेटा, हमारे पास पैसा नहीं, राशन भी खत्म होने वाला है। तू जाएगा तो हमें कौन संभालेगा? अहमद ने आंखें नीची कर ली। उस रात वो छत पर बैठा दुआ मांगता रहा, या अल्लाह, अगर ये तेरा रास्ता है तो मुझे रास्ता दिखा दे। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने अहमद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुबह होती है, अहमद दरवाजे पर खड़ा है। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला, 2 पुराने कपड़े और माँ का हाथ से बनाया हुआ एक रोटी का टुकड़ा। बाप ने उसे देखा और आंखों में आंसू लेकर बोला, बेटा जा, लेकिन याद रख, इल्म की राह में सब्र और तवक्कुल के सिवा कुछ नहीं चलता। अहमद पैदल निकल पड़ा। रास्ता था 200 किलोमीटर का। जंगल, पहाड़ और बीच में एक बड़ा दरिया। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन, तीसरे दिन उसका पानी खत्म हो गया। धूप इतनी तेज थी कि जमीन जल रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा और रो पड़ा, या अल्लाह, मैं थारी राह में हूं, मुझे अकेला न छोड़। और उसी वक्त पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई। एक बुजुर्ग साया बनकर उतरा, लंबा सफेद दाढ़ी, चेहरा नूरानी। उसने अहमद को पानी पिलाया और बोला, बेटा, इल्म की तलाश में जो थक जाता है, अल्लाह उसे खुद पानी पिलाता है। मैं यहीं रहता हूं, लेकिन आज तेरे लिए आया हूं। जा, दरिया के पास पहुंच, वहां तेरा इम्तिहान है। अहमद खड़ा हुआ और चलने लगा। दरिया के पास पहुंचा तो देखा दरिया तूफानी था। कोई कश्ती नहीं, कोई पुल नहीं। उसने सोचा, अब क्या करूं? वो दरिया के किनारे बैठा और दुआ मांगने लगा। अचानक एक आदमी कश्ती लेकर आया। उसने पूछा, लड़के, किधर जा रहा है? अहमद ने कहा, इल्म हासिल करने। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, बैठ जा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। कश्ती में बैठते ही तूफान और तेज हो गया। लहरें इतनी ऊंची कि कश्ती डूबने लगी। अहमद चिल्लाया, या अल्लाह, अब तो बस तू ही बचा सकता है। और तब एक अजीब करिश्मा हुआ। कश्ती के अंदर पानी भरने लगा था। वो कश्ती वाला बोला, बेटा, अगर इल्म की लगन सच्ची है तो कुरान की एक आयत पढ़। अहमद ने आंखें बंद की और सूरह अल-इंशरा पढ़ी, फ़इन्ना माल उसरी युसरा। हर आयत के साथ लहरें धीमी होने लगी। तूफान रुक गया, दरिया शांत हो गया। कश्ती वाला हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा, तू तो अल्लाह का वली लगता है। मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। वो बुजुर्ग ने मुझे भेजा था। अहमद शहर पहुंचा। मौलाना इब्राहिम के मदरसे के बाहर खड़ा हुआ। दरवाजा बंद था। अंदर से आवाज आई, कौन है? अहमद ने कहा, एक तालिबे इल्म जो 200 किलोमीटर पैदल चला आया है। दरवाजा खुला। मौलाना ने उसे देखा, कपड़े फटे, पैरों में छाले, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में चमक। मौलाना ने पूछा, बेटा, इल्म चाहिए या दुनिया? अहमद ने कहा, इल्म जो दुनिया और आखिरत दोनों संभाल दे। मौलाना मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले 1 साल तू यहाँ झाड़ू मार, बर्तन धोएगा और बिल्कुल चुप रहेगा, एक लफ्ज नहीं बोलेगा। अहमद हैरान रह गया, इतना लंबा सफर और ये काम? लेकिन उसने सर झुका लिया और काम शुरू कर दिया। 1 साल गुजर गया। रोज सुबह से शाम तक खिदमत, कोई शिकायत नहीं। लोग ताने मारते, ये तो बेवकूफ है, इल्म के लिए आया और नौकर बन गया। लेकिन अहमद चुप रहता। 1 साल बाद मौलाना ने उसे बुलाया और बोले, बेटा, तूने सब्र का इम्तिहान पास कर लिया, अब सच्चा इल्म तुझे मिलेगा। और फिर शुरू हुआ असली इल्म का सफर। अहमद ने कुरान को समझा, हदीस पढ़ी, फिक्र सीखा। 10 साल बाद वो खुद एक बड़ा आलिम बन गया।
वापस अपने गांव आया। लोग हैरान, वही अहमद जो गरीब था, अब लोग उससे मशवरा लेते। उसने मदरसा बनाया, गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी। एक दिन उसकी माँ रो पड़ी और बोली, बेटा, तूने इल्म नहीं हासिल किया, तूने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया। दोस्तों, ये थी अहमद की कहानी, इल्म तलब करने का सफर। हदीस में है, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, वो अल्लाह के रास्ते में है जब तक वापस नहीं आता। इल्म सिर्फ डिग्री नहीं, इल्म वो है जो दिल को बदल दे, अमल को बेहतर बना दे और अल्लाह के करीब ले जाए। अगर आप भी इल्म की तलाश में हैं, छोटा ही सही, आज से शुरू कर दो। एक आयत रोज याद करो, एक हदीस पढ़ो। अल्लाह आप सबको इल्म की तौफीक दे और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट इल्म का हिस्सा कौन सा है। अल्लाह हाफिज।